दिल्ली में दीपू की मौत पर वीएचपी ने विरोध जाहिर किया है। वीएचपी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी जानकारी देते हैं आपको, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। बांग्लादेश उच्चायोग ने वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की है। ये निलंबन अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा। दिल्ली में दीपू की मौत पर वीएचपी ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, बांग्लादेश में दीपू नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है। दीपू की मौत पर अब वीएचपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली में ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने ये विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन, तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से अपनी नाराजगी को लोग जाहिर कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है और इसी को देखते हुए स्थिति बेहद नाजुक होती जा रही है। तो बांग्लादेशी हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मौत का मामला गर्मा गया है। तो हिंदू युवक की मौत के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर ये नारेबाजी हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, बांग्लादेश के अंदर हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। स्थिति वहां बेहद नाजुक है। जिस तरह से अंतरिम सरकार को लेकर अपना विरोध जाहिर किया जा रहा है और वहीं शेख हसीना के कुछ समर्थक भी और उनके विरोधी भी सड़कों पर उतर आए हैं। इसी बीच बांग्लादेश के एक हिंदू युवक दीपू की हत्या कर दी गई। दीपू चंद्र दास मृतक का नाम, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। ललित, दीपू की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में वीएचपी सड़कों पर है। दिल्ली में भी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। क्या स्थिति बनी हुई है? ललित, क्या आप सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो बांग्लादेश उच्चायोग ने वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है। किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है कमीशन के अंदर। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, नारेबाजी हो रही है। हाथों में लोग पुतला लेकर, तिरंगा लेकर अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। दीपू चंद्र दास, जिसकी मौत हो गई हिंसा के दौरान और जिसकी हत्या कर दी गई थी, और उसी के विरोध में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे अनियंत्रित स्थिति होती जा रही है। पुलिस प्रशासन बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए, कहीं कहीं आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग को किस तरह से गिरा दिया गया है। तो दीपू की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। रास्तों पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है और बांग्लादेश हाई कमीशन
कि बाहर की तस्वीरें हैं। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ललित, सबसे पहले स्थिति जानना चाहेंगे। हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दीपू की मौत के विरोध में किस तरह से लोगों का गुस्सा फूट रहा है, कि क्या स्थिति बनी हुई है? कई लोग यहाँ पर ललित, आप जहाँ हैं ललित, आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। ललित आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं हम। जो है एक तरीके जो है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि बांग्लादेश में हालात इस वक्त बेहद बेकाबू है, और अगर जिस तरीके से लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको कहीं तक नजर नहीं आता है। सरकार भी करेगी, लेकिन हिंदुस्तान में जो हिंदू है वो लगातार अपने बांग्लादेशी भाइयों के लिए आवाज रहे। ललित बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हम अपने दर्शकों को पहले पूरी तस्वीरें दिखा दें। आज वह देश हमारी तरफ आंख निकालता है। वो देश हमारे हिंदुओं की निर्मम, जो बांग्लादेश की यूनुस सरकार है वो अपने राज धर्म का पालन करे। हौसला बढ़ा है, अभी रुक जाए। वो हौसला बढ़ा है कि जो इस देश में राजनीति हो रही है, बांग्लादेश की यूनुस सरकार अपने राज धर्म का पालन करे, वहां का जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनको सुरक्षा प्रदान करे। माता की जब भारत माता का घोष होता है तो सभी को एक साथ बोलना चाहिए, बोलो सोनिहाल। एक बार ये नारे बंद करें। कट्टरपंथी होश में हो, गोल्डी जी नारे बंद करो। कट्टरपंथी होश में हो, गोल्डी जी नारे बंद करो। इस्लामिक जिहाद बंद करो, ये नारे बंद करो। उधर इस्लामिक जिहाद बंद करो, ये नारे बंद करो। एक बारी इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद। कोई जा करके वहां बताए गोल्डी जी को अभी नारे बंद करो। मंच के कार्यक्रम चल रहा है, बाद में नारे लगाएंगे। एक घंटे से यहाँ पर यूनुस सरकार अपने राज धर्म का पालन करे, वहां के अल्पसंख्यक हिंदू जो है उनका संरक्षण करे। जिन हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं उनको मुआवजा दिया जाए, जिनके घर लूटे गए हैं उनको पुनर्वास करने में मदद की जाए। और भारत की जो केंद्र की सरकार है वो भी इसके लिए कड़े संदेश बांग्लादेश की सरकार को भेजे। और मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यहाँ हुजूम इकट्ठा हुआ है, अगर बांग्लादेश की सरकार ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश के दो टुकड़े हो जाएंगे। वहां का हिंदू भागेगा नहीं, वहां का हिंदू अपनी जगह ले करके वहीं बांग्लादेश में ही रहेगा, ये हम कहना चाहते हैं। ऐसा है, हमारा यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। जहां तक हमको प्रशासन अनुमति देगा हम वहां तक जाएंगे, उसके आगे हम नहीं जाएंगे। आगे भी इस प्रदर्शन की श्रृंखला में हम बहुत सारे कार्यक्रम करने वाले हैं। हम समाज जागरण की अनेक बैठकें धार्मिक संगठनों की, व्यापारिक संगठनों की, हिंदू संगठनों की करने वाले हैं। यही मेरा कहना। ऐसा हिंदुओं की कॉस्ट पर हमको कोई डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं चाहिए। सरकार जाने उनको जो मर्जी डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाने हो, पर हमको हिंदुओं की जीवन की कॉस्ट पर किसी भी प्रकार के डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं चाहिए। बांग्लादेश में बहुत समय से इस तरीके का हो रहा है, बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। हम अपनी जमीन छोड़ करके वहां से आएंगे नहीं, हम अपनी जमीन, अपना हक लेकर के वहीं पर रहेंगे। भारत माता की उनकी सुरक्षा के लिए केंद्र की सरकार को बांग्लादेश की सीमा के अंदर एक हिंदू गलियारा बनाना चाहिए और यहीं से अपनी सीमा के अंदर से उस सारे हिंदुओं का जो वहां आबादी इकट्ठी होगी उसको सुरक्षा देनी चाहिए। हम अपनी जमीन छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि वीएचपी और बजरंग दल का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, किस तरीके से आगे इस मुहिम को आप लोग लेके जाएंगे? हम बांग्लादेश की सीमा तक जाने तक इस मुहिम को लेकर के जाएंगे। अभी जिस प्रकार से बांग्लादेश की सरकार लगातार जो भी वो झूठा सच्चा दिखा रही है कि वो कोशिश कर रही है कि भाई वहां हिंदुओं को न्याय मिले, वहां हिंदुओं को संरक्षण मिले। अगर हमें लगेगा कि ये हर प्रकार के प्रयत्न विफल हो रहे हैं तो हो सकता है हम संपूर्ण हिंदू समाज का आह्वान भी करें कि चलो बांग्लादेश। भारत में आप जो अल्पसंख्यक को किस तरीके
बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता, तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। इस्लामी जिहाद बंद करो के नारे लग रहे हैं। कट्टरपंथी जिस तरह से हिंदू विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है और कट्टरपंथियों के विरोध में देख सकते हैं आप लोग किस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं। पुतला फूंका जा रहा है और हुजूम देखिए आप, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर और सैकड़ों की संख्या में देख सकते हैं आप किस तरह से लोग पहुंचे हुए हैं, हाथों में तख्ती लिए बांग्लादेश की यूनुस सरकार के विरोध में। बांग्लादेश तेरे टुकड़े होंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, ये नारे लग रहे हैं। हाथों में तख्ती देखिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता, जो साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बांग्लादेश की सीमा तक इस आंदोलन को लेकर जाएंगे, इस विरोध प्रदर्शन को लेकर जाएंगे। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर लोग इकट्ठा हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, पुलिस बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस बल तैनात है, लेकिन लोगों का गुस्सा किस तरह से फूट रहा है तस्वीर आप देख सकते हैं। हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मौत का मामला गर्मा गया है। यूनुस सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोगों का कहना कि यूनुस सरकार हिंदुओं को निशाना बना रही है, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। साफ कहना कि वे लोग अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, अपना घर नहीं छोड़ेंगे, वहां उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक माहौल भी खराब है, स्थिति बेहद नाजुक है, हिंसा गर्माती जा रही है। कई लोगों की जान भी इसमें जा चुकी है और जो हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मौत हुई उसके बाद से लोगों का गुस्सा किस तरह से फूट रहा है तस्वीरें आपके सामने हैं। हाथों में तख्ती लिए, बैनर लिए, यूनुस सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए। हमारी चुप्पी को कमजोरी ना समझो, ये नाराजगी जाहिर कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। बाइकॉट बांग्लादेश, बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर आप देख सकते हैं किस तरह से इन बैनर्स को आग के हवाले किया जा रहा है। बैरिकेडिंग पर चढ़ रहे हैं युवक। देख सकते हैं आप हुजूम किस तरह से उमड़ा हुआ है और स्थिति कितनी नाजुक बनी हुई है राजधानी में भी। अब जब यहाँ ये हाल है तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश में क्या स्थिति होगी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना जो भारत में शरण लिए हुए हैं और वहाँ इस समय यूनुस सरकार है। यूनुस सरकार के विरोध में लोग अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। कहना कि अल्पसंख्यक हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। ऐसे में सरकार मौन है, कट्टरपंथी सरकार है, इस्लामी जिहाद बंद करो ये नारे लग रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जो साफ चेतावनी दे रहे हैं बांग्लादेश हाई कमीशन को कि इसी तरह से अपने विरोध को वे आगे जारी रखेंगे और बांग्लादेश की सीमा तक जाएंगे। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं। एक आवाज बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, हिंदू एकता का ये संदेश कि सारे हिंदू इकट्ठे हों। जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उन्हें
प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है। ऐसे में अपनी नाराजगी बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जाहिर करते हुए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेटिंग के ऊपर ये लोग खड़े हो गए हैं। ऐसे में पुलिस के सामने, सुरक्षा बलों के सामने बड़ी चुनौती है। यहाँ पर और भी ज़्यादा फोर्स तैनात की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना से तुरंत निपटा जा सके।